हेलो गाइड्स, स्वागत है आपको हमारे यूट्यूब चैनल इंडियन कंप्यूटर साइंस इंस्टीट्यूट में। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं चैप्टर नंबर 13। चैप्टर नंबर 13 के बारे में पूरा डिस्कस करने वाले हैं और इस चैप्टर से कितने मार्क्स के सवाल आते हैं, या ऑब्जेक्टिव हो या सब्जेक्टिव हो, वो सारे प्रश्न को भी एक एक करके डील करने वाले हैं। तो कंप्यूटर साइंस के जितने भी बच्चे हैं वो सारे बच्चे तैयार हो जाइए चैप्टर नंबर 13 को पढ़ने के लिए। यहाँ से लगातार आपको वीडियो मिलते चला जाएगा चैप्टर नंबर 13 का। ये चैप्टर नंबर 13 का पहला वीडियो है, यानी पहला क्लास है। यहाँ से आपको लगातार चैप्टर नंबर 13 का वीडियो लगातार इस चैनल पर मिलते चला जाएगा। तो आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि इस प्रकार के वीडियो आपको रेगुलर मिलते चला जाए कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देर किए हुए चैप्टर नंबर 13 को। तो सबसे पहले यहाँ पर चैप्टर नंबर 13 जो क्लास 12 के बच्चे के लिए है, जिसका नाम है बूलियन अलजेब्रा। ये बूलियन अलजेब्रा चैप्टर नंबर 13 के अंतर्गत आता है और इसके अंदर 8 मार्क्स का सवाल रहता है। वो सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव, ये अलग अलग प्रकार के क्वेश्चंस इसके अंदर से आता है। तो सारे क्वेश्चंस को एक एक करके हम डील करने वाले हैं और आपको बताने वाले हैं कि ये प्रश्न इस बार आने वाला है या नहीं आने वाला है। वो सारे हिंट्स को मैं आपको देने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देर किए हुए। सबसे पहले चैप्टर नंबर 13, जिसका नाम क्या बताया गया बाबू? बूलियन अलजेब्रा। आज हम लोग क्या स्टार्ट करने वाले हैं? बूलियन अलजेब्रा, जहां से 8 मार्क्स का सवाल पूछा जाता है। ये बूलियन अलजेब्रा बहुत ही आसान चैप्टर है। कंप्यूटर साइंस का सबसे आसान चैप्टर अगर बोला जाए आपको तो बूलियन अलजेब्रा। और बच्चे यहाँ पर बूलियन अलजेब्रा को पढ़ना पसंद नहीं करते हैं, लगता है कि बहुत ज्यादा डिफिकल्ट ये है चैप्टर। तो देखिए दोस्तों, कोई चीज भी डिफिकल्ट नहीं होता है, उसको क्या होता है कि आसान बनाना पड़ता है। अगर आप उस चीज के बारे में सिर्फ सोच ही रहे हैं तो समझिए कि बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है, और अगर आप उसको पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं, तो आपके लिए कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग बिना देर किए हुए बूलियन अलजेब्रा चैप्टर को। यहां से कितना मार्क्स का सवाल पूछा जाएगा? 8 मार्क्स का। कितना मार्क्स का सवाल पूछा जाएगा? 8 मार्क्स का सवाल पूछा जाएगा, जहां पे ट्रूथ टेबल पूछेगा, के मैप वगैरह पूछेगा, ये सारा कुछ यहां से पूछता है। तो ये कब होगा, कैसे होगा, ये सारा चीज को आपको मैं बताने वाला हूं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देर किए हुए। सबसे पहले बूलियन अलजेब्रा मैं बता दूं आपको बूलियन अलजेब्रा के बारे में। तो बूलियन अलजेब्रा सिर्फ और सिर्फ 2 वैल्यू पे काम करता है, या वो 0 हो या वो 1 हो, या वो फॉल्स हो या ट्रू हो, या यस हो या नो हो। यही 2 चीज में काम करता है। ठीक है, 0 और 1 के फॉर्म में, या फिर यस और नो के फॉर्म में, या फिर ट्रू और फॉल्स के फॉर्म में। ऐसा ही ये बूलियन अलजेब्रा काम करता है। सिर्फ 2 ही वैल्यू इसके अंदर आता है, 0 और 1। 0 और 1 इसके दुनिया में सिर्फ और सिर्फ क्या रहता है? 0 और 1, ट्रू और फॉल्स, यस या नो, ये सारे चीज बूलियन अलजेब्रा के अंदर रहता है। तो ये सारे चीज को हम एक एक करके समझने वाले हैं। तो चलिए बिना देर किए हुए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बूलियन अलजेब्रा का डेफिनेशन समझते हैं। क्या है देखिए, द बूलियन अलजेब्रा डील्स विथ 2 वैल्यू 0 एंड 1। 0 एंड 1 बोलता है कि बूलियन अलजेब्रा जो है वो डील करता है 2 वैल्यू के साथ, यानी 2 संख्या के साथ डील करता है। वो संख्या, पहला संख्या है 0, दूसरा संख्या क्या है? 1। मतलब कि बूलियन अलजेब्रा के दुनिया में सिर्फ और सिर्फ 2 ही वैल्यू होता है, और वो 2 वैल्यू कौन कौन है? 0 और 1। मैंने अभी आपको बताया कि बूलियन अलजेब्रा के दुनिया में सिर्फ 2 ही चीज होता है, 0 और 1, या फिर ट्रू और फॉल्स, या फिर यस या नो। यही 2 चीज में काम होता है। बट ये काम कैसे होता है, इसके अंदर कैसे काम किया जाता है, कैसे क्वेश्चन सॉल्व होता है, ये सारा कुछ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट इस चैप्टर के लिए। तो वो सारा कुछ हम लोग एक एक करके सीखने वाले हैं। अभी आपको सिर्फ इतना जानना है कि बूलियन अलजेब्रा जो डील करता है, यानी काम करता है, वो सिर्फ और सिर्फ 2 वैल्यू पे काम करता है। पहला वैल्यू क्या है? 0, और दूसरा वैल्यू क्या है? 1 है। यही 2 वैल्यू पे काम करता है। और दैट इज यहाँ पे बोला गया, दैट इज फॉल्स या ट्रू। चाहे तो उसके अंदर 0 और 1 रहेगा, या फिर क्या रहेगा? फॉल्स रहेगा या ट्रू रहेगा। उसी को हम लोग क्या कहते हैं? बूलियन अलजेब्रा कहते हैं। यहां पर ध्यान से समझने वाली बात यह है
कि बूलियन अलजेब्रा बोला कि डील करता है यानी काम करता है दो वैल्यू पे। कितना वैल्यू पे? दो वैल्यू पे। पहला वैल्यू का नाम क्या बोले गया? 0, दूसरा का नाम क्या बोला गया? 1 बोला गया। यही दो वैल्यू पे काम करता है। दैट इज क्या बोला गया? फॉल्स एंड ट्रू। ट्रू या फॉल्स पे काम करेगा। देखिए अगर आपका 0 हो तो फॉल्स कहलाएगा, और अगर 1 है तो क्या कहलाएगा? ट्रू कहलाएगा। क्या बोले, समझ में आ गया? तो यही दो वैल्यू पे काम करता है, 0 और 1 पे, या फिर फॉल्स या ट्रू पे। इसके दुनिया में सिर्फ और सिर्फ यही दो चीज हुआ करता है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? बूलियन अलजेब्रा कहते हैं। इसी को जाना जाता है बूलियन अलजेब्रा के नाम से। ठीक है, यानी कि बूलियन अलजेब्रा डील करेगा, काम करेगा दो वैल्यू पे, 0 और 1 पे, या फिर किस पे काम करेगा? आपका फॉल्स और ट्रू पे। इसी को जाना जाता है, कहा जाता है बूलियन अलजेब्रा। यहां तक डॉट नहीं होगा, आगे बढ़ते हैं। बोलता है बूलियन अलजेब्रा वाज डेवलप्ड बाय, बूलियन अलजेब्रा को डेवलप किया गया, बनाया गया किसके द्वारा? जॉर्ज बुल के द्वारा। किसके द्वारा? जॉर्ज बुल के द्वारा बूलियन अलजेब्रा को डेवलप किया गया इन ईयरली, कौन सा ईयर में? आपका 1854 में, यानी 1854 में, 1854 के ईस्वी में, 1854 के दशक में जॉर्ज बुल के द्वारा किसको बनाया गया? बूलियन अलजेब्रा को। यानी बूलियन अलजेब्रा का डेवलपर यानी बूलियन अलजेब्रा को बनाने वाला जो व्यक्ति है उनका नाम क्या है? जॉर्ज बुल। और इन्होंने कब बनाया? 1854 में बनाया। कोई दिक्कत नहीं है मेरे भाई। इसके अंदर एक बहुत ही मेन टॉपिक है, बहुत ही ज्यादा मेन टॉपिक, जो कि बाबू ये है बाइनरी डिसीजन। बाइनरी डिसीजन बहुत कमाल का चीज है। अगर ये बाइनरी डिसीजन को आप समझ गए तो बूलियन अलजेब्रा जितना भी आगे आने वाला ट्रूथ टेबल चाहे सर्किट डायग्राम या के मैप हो, आप ये सारा चीज को यहां पर समझ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं कि बाइनरी डिसीजन क्या होता है। तो बोलता है द डिसीजन विच रिजल्ट्स इनटू आइदर यस यानी ट्रू और नो यानी फॉल्स इज नॉन एज बाइनरी डिसीजन। बोलता है बाइनरी डिसीजन जो है, बाइनरी डिसीजन जो है वो रिजल्ट देता आपको आइदर यानी दोनों में से कोई एक, दोनों में से कौन? यस या ट्रू, या फिर नो या फॉल्स। मतलब कि नो बात किया जाएगा तो फॉल्स, या यस बात किया जाएगा तो ट्रू। यही यस और ट्रू, यही नो और फॉल्स, यही दोनों में से कोई एक में ये डिसीजन देता है। कौन देता है? बाइनरी डिसीजन। क्या बोले, समझ में आया? वही बोला गया द डिसीजन विच रिजल्ट, इसका जो डिसीजन जो देगा, रिजल्ट जो देगा वो देगा आइदर। आइदर मतलब होता है दोनों में से एक, दोनों में से एक। अब दोनों में से एक कौन? ये वाला एक और एक ये वाला, यानी कि यस यानी ट्रू यानी नो यानी फॉल्स। यानी यस का बात किया जाए तो होगा ट्रू, या बात किया जाए नो का तो होगा फॉल्स। यही नो यानी फॉल्स, यही यस यानी ट्रू, यही दोनों में से कोई एक में यह डिसीजन देता है। उसी को हम लोग क्या कहते हैं? बाइनरी डिसीजन। यानी दो डिसीजन में वैल्यू को आंसर दे, चाहे वो नो या फॉल्स हो, चाहे वो यस या ट्रू हो, यही दोनों डिसीजन में कोई एक में आंसर देगा, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? बाइनरी डिसीजन कहते हैं। क्या बोले, समझ में आ गया? यहां पे एक ट्रूथ टेबल बनाया गया उसी डिसीजन को आपको दिखाने के लिए कि क्या क्या उसके अंदर डिसीजन होगा। तो बात किया जाएगा अगर ट्रू का तो उसके अंदर 1 हो सकता है, नो ऑन हो सकता है, आउट का हो सकता है, यस हो सकता है, प्लस हो सकता है। ये सारा डिसीजन जो होगा वो किसके लिए होगा? ट्रू के लिए। और अगर बात किया जाए फॉल्स का डिसीजन तो फॉल्स का डिसीजन होगा 0 ऑफ, नो और ये माइनस। यानी कि अगर ट्रू का डिसीजन हो तो 1 ऑन, यस और प्लस। अगर फॉल्स का डिसीजन हो तो होगा 0 ऑफ, नो एंड आपका माइनस। यानी कि अगर बाइनरी डिसीजन में ट्रू में अगर 1 है तो फॉल्स में चला जाएगा तो 0 हो जाएगा, और अगर ट्रू में ऑन है तो उधर जाके ऑफ हो जाएगा, अगर इधर एस है तो उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? नो, और अगर इधर प्लस है तो उधर जाएगा फॉल्स में तो क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा।
क्या बात बोले, समझ में आ गया? तो यहां तक आपको क्लियर हो गया होगा। अब इससे आगे लॉजिक डायग्राम, लॉजिक सर्किट डायग्राम, ट्रूथ टेबल, ये सारा चीज को आने वाला वीडियो में आपको मिलते चला जाएगा। ठीक है, तो आज यही समाप्त करते हैं। अगला क्लास होगा आपका नेक्स्ट क्लास, जो इसी चैनल पर अपलोड कर दिया जाएगा। ठीक है, थैंक यू। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। ठीक ना, थैंक यू।